हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। हाँ, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। जाने ये कैसी है बेकरारी, कटती है आँखों में अब रात सारी, कटती है आँखों में अब रात सारी। तेरे सीने में हम दिल बन के सनम, बुझते हैं कभी जलते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। दिन रात सनम रोते हैं।
हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हाँ, हमें आशिकी का मजा आ रहा है, गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। सांसों में घुल जाऊं मैं सांस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के, रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हाँ, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। दीवाना मैं तेरा दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना। नजरें जो झूम के आई तुझे चूम के, छाने लगा नशा। दीवाना दिल हुआ दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना। नजरें जो झूम के गई मुझे चूम के, छाने लगा नशा। दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना दिल हुआ दीवाना। तेरी आँखों से मेरी जाने क्या कहा, जाने क्या कहा। अपने ही रंग में मुझको तू रंग ले, यही तो कहा, यही तो कहा।
क्या सनम, तू रख ले मेरी लाज और शर्म। नजरें जो झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा। दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना दिल हुआ दीवाना। जाने क्या कहा, जाने क्या कहा। उफ क्या अदा है सब तो पता है। पूछते हो क्या, पूछते हो क्या, इशारा कर रहे हैं क्या ये पल। तुम्हारे होठों पर लिखूं गजल। नजरें जो झूम के गई मुझे चूम के छाने लगा नशा। दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना दिल हुआ दीवाना। नजरें जो झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। दिल में मकान
नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना। हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो।
बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का। मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है 1000 में। हम जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम न तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पे, मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए। रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ब्लॉग करने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे सारे। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा, सीधा कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आप लोग का सहयोग चाहिए। ये है, मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है, और ये चुमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइट में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड पे नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। राइस था कि बोला? राइस वेज किमान 140 आलू पराठा आलू पराठा 80 plain पराठा 50
आलू पराठा तो सब्जी की थी आलू पराठा सब्जी Plain. प्लेन पराठा नहीं राइस 140 वैसे कितना राइस वेज ना और ये वेज सब और ये देखो itu dia nah तो ये कैंटीन नंबर मिला है 27 वेट करना होगा वेज थाली ऑर्डर किया तो बैठते हैं तो ये रहा राइस राइस हो गया क्यूकम्बर दाल आलू फ्राई ये नागान चटनी है और आलू की टिक्की बुरा नहीं है खाना खाने निकालना सो गाइस खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको अभी रूम की ओर जा रहा हूँ अभी खाना खा लिया अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने आज का दिन इधर से समाप्त होता है और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं ये बहुत हेल्प होता है कभी कभार जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना होने तो वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है तो ये रहा ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है रेफरल हॉस्पिटल का जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना तो उनको टर्न बाय टर्न रेस्ट करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो ये हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस है बहुत सारे हैं तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है तो ये मेरा रूम है
हम जो कि किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब। ओके, धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इसे ब्लॉग कराने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे शायद। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा सीधा। कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, आप लोग का सहयोग चाहिए। ये मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है, और ये चुमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइट में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड पे नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा नो राइस था कि बोला? राइस राइस वेज किमान 140 आलू पराठा आलू पराठा 80 प्लेन पराठा 50 आलू पराठा तो सब्जी की थी आलू पराठा सब्जी Plain. प्लेन पराठा नहीं राइस 140 वैसे एक तो राइस वेज ना और ये वेज खाओ और ये देखो
Itu dia na? तो ये है कैंटीन, नंबर मिला है 27। वेट करना होगा, वेज थाली ऑर्डर किया। तो बैठते हैं। तो ये रहा राइस, राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागा चटनी है और आलू की टिक्की। बुरा नहीं है, खाना खाने सो गाइस खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने। आज का दिन इधर से समाप्त होता है और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं ये बहुत हेल्प होता है कभी कभार, जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना हो नहीं तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए, तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रहा ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है रेफरल हॉस्पिटल का, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना, तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है। तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना तो उनको टर्न बाय टर्न रेस करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है, तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो। ये हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस से बहुत सारे हैं तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है। तो ये मेरा रूम है जो कि किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर
है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ब्लॉग करने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे शायद। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा सीधा। कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आप लोग का सहयोग चाहिए। ये है, मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है, और ये चिमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, ये जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइड में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड में नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा लोग राइस था बोला, राइस वेज किमान 140 आलू पराठा, आलू पराठा 80 प्लेन पराठा 50 आलू पराठा तो सब्जी की थी, आलू पराठा सब्जी Plain. प्लेन पराठा राइस 140 एक तो राइस थी वेज ना और वेज। और ये देखो itu dia ना। तो ये है कैंटीन, नंबर मिला है 27। वेट करना होगा, वेज थाली ऑर्डर किया। बैठते हैं। तो ये रहा राइस।
Split room or for another room? राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागान चटनी है और आलू की टिक्की। बुरा नहीं है। खाना खाने सो गाइस, खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने। आज का दिन इधर से समाप्त होता है और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं ये बहुत हेल्प होता है कभी कभार, जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना हो तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए, तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रहा, ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है रेफरल हॉस्पिटल का, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना, तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है। तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना, तो उनको टर्न बाय टर्न रेस्ट करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है, तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो। यह हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस है, बहुत सारे हैं, तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है। तो ये मेरा रूम है जो कि किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट, चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ, चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब, ओके। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था
मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का जो कि है हॉस्पिटल का, तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ब्लॉग करने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे साइड? तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा, सीधा कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आप लोग का सहयोग चाहिए। ये है, मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है, और ये चिमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, ये जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइट में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड पे नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा राइस था कि बोला? राइस वेज किमान 140 आलू पराठा, आलू पराठा 80, प्लेन पराठा 50। आलू पराठा तो सब्जी की थी, आलू पराठा तो सब्जी नहीं, प्लेन पराठा नहीं। राइस 140 वैसे एक तो राइस वेज ना, और ये वेज। खाओ। और ये देखो, itu dia nah. तो ये कैंटीन नंबर मिला है 27। वेट करना होगा, वेज थाली ऑर्डर किया। तो बैठते हैं। तो ये रहा राइस, Facebook also another. राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागालैंड चटनी है और आलू की टिक्की।
पूरा नहीं है। खाना खाने निकालना। सो गाइस, खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने। आज का दिन इधर से समाप्त होता है और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं ये बहुत हेल्प होता है कभी कभार। जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना होने तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए, तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रहा ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है रेफरल हॉस्पिटल का, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना, तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है। तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना तो उनको टर्न बाय टर्न रेस्ट करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है। तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो। ये हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस है, बहुत सारे हैं तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है। तो ये मेरा रूम है जो कि किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ, चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब, ओके। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, ओके। आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इसे ब्लॉग कराने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे शायद। तो मैं अभी जा रहा हूँ
दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा सीधा। कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आप लोग का सहयोग चाहिए। ये है, मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है और ये जम्मू दीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, ये जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइड में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड पे नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा नाउ राइस था कि बोला? राइस राइस वेज किमान 140 आलू पराठा, आलू पराठा 80 प्लेन पराठा 50 आलू पराठा तो सब्जी की थी, आलू पराठा सब्जी Plain. प्लेन पराठा नहीं राइस 140 वैसे एक तो राइस थी। वेज ना और ये वेज खाओ और ये देखो itu dia ना। तो ये है कैंटीन, नंबर मिला है 27। वेट करना होगा। वेज थाली ऑर्डर किया। तो बैठते हैं। तो ये रहा राइस। Facebook also another. राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागाम चटनी है और आलू की टिक्की। बुरा नहीं है। खाना सो गाइस खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर
छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने। आज का दिन इधर से समाप्त होता है। और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं, ये बहुत हेल्प होता है कभी कभार। जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना हो तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए। तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रहा, ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है रेफरल हॉस्पिटल का, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना, तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है। तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना, तो उनको टर्न बाई टर्न रेस करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है। क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है। तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो। ये हॉस्पिटल का गेस्ट हाउस से बहुत सारे हैं, तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है। तो ये मेरा रूम है जो कि किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट, चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ, चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ब्लॉग करने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे शायद। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा, सीधा कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आप लोग का सहयोग चाहिए। ये मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल
दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है और ये चुमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, ये जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइड में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड पे नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा लोग राइस था कि बोला? राइस राइस वेज किमान 140 आलू पराठा आलू पराठा 80 प्लेन पराठा 50 आलू पराठा सब्जी की थी आलू पराठा सब्जी Plain. प्लेन पराठा राइस 140 वैसे एक तो राइस वेज ना और वेज देखो और ये देखो itu dia na तो ये है कैंटीन। नंबर मिला है 27। वेट करना होगा। वेज थाली ऑर्डर किया। तो बैठते हैं। तो ये रहा राइस। Please look also another. राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागालैंड चटनी है और आलू की टिक्की। बुरा नहीं है। खाना खाने सो गाइस खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने। आज का दिन इधर से समाप्त होता है और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं
बहुत हेल्प होता है कभी कभार। जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना होने तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए। तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रहा ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है रेफरल हॉस्पिटल का, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना, तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है। तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना, तो उनको टर्न बाय टर्न रेस्ट करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है। क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है, तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो। ये हॉस्पिटल के हिसाब से बहुत सारे हैं, तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है। तो ये मेरा रूम है, हम जो भी किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ, चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ब्लॉग करने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे शायद। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा, सीधा कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? आप लोग का सहयोग चाहिए। ये है, मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है, और ये चुमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है।
ये जो दिख रहा है आगे में ये जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइट में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड पे नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा नाउ राइस था कि बोला राइस वेज किमान 140 आलू पराठा पराठा आलू पराठा 80 प्लेन पराठा 50 आलू पराठा तो सब्जी की थी आलू पराठा र सब्जी Plain. प्लेन पराठा नै राइस 140 राइस एक तो राइस वेज न और वेज खाऊ और ये देखो itu dia nah तो ये कैंटीन नंबर मिला है 27। वेट करना होगा, वेज थाली ऑर्डर किया। तो बैठते हैं। तो ये रहा राइस, Facebook also another राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागा चटनी है और आलू की टिक्की। बुरा नहीं है, खाना खाने निकालना। सो गाइस खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे और मैं चला रूम पे सोने। आज का दिन इधर से समाप्त होता है और ये जो बाकी ये जो छोटे छोटे दुकान देख रहे हैं ये बहुत हेल्प होता है कभी कभार, जैसे कि कुछ छोटा छोटा सामान खरीदना होने तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो गेट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का दायरे पे पड़ता है जो गेट पहुँचने के लिए, तो उसके लिए दुकान होने से वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रहा ये पार्किंग स्लॉट और ये गेस्ट हाउस है।
रेफरल हॉस्पिटल का, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे मिल जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको कभी कभार कैंटीन का खाना रोज़ खाने के लिए महंगा पड़ जाता है ना, तो आप कुछ घर से सिलेंडर वगैरह लेके रूम लेके यहाँ पे बैठ के पेशेंट के लिए भी सुविधा हो जाता है और ख़ुद के लिए भी आसान होता है। तो जो पेशेंट को वेट करते हैं ना, तो उनको टर्न बाय टर्न रेस्ट करने के लिए जो रहता है वो आसान हो जाता है। क्योंकि कभी कभार हॉस्पिटल एडमिट बेड फुल हो जाता है तो वहाँ पे सोने के लिए अलाउड नहीं होता है, तो आप यहीं पे आके रेस्ट कर सकते हो। ये हॉस्पिटल के हिसाब से बहुत सारे हैं, तो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा टाइम भी रहता है कि फुल हो जाता है। तो ये मेरा रूम है, जो कि किराए पे लिया था हम लोगों ने। एक मिनट, चाबी तो ढूंढ लो। ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता है इसमें, बस दो पलंग रहता है और एक गैस रखने के लिए टेबल रहता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर है ना दिन भर, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ साइजिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो आया हूँ, चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर भी कर देना सब, ओके। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो, नमस्कार सभी को। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ उस जगह का, जो कि है हॉस्पिटल का। तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, ओके। आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि कैमरे में फेस करने के लिए इतना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो आप लोगों का बस सहयोग चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इसे ब्लॉग करने की आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे शायद। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिन भर हॉस्पिटल में वार्ड में बैठ के कमर सब पूरा ख़त्म हो गया है। अभी जाके खाना खाऊंगा और कैंटीन में जाऊंगा, सीधा कैंटीन में जाके खाना खा के मस्त सो जाऊंगा। और आप लोग कैसे हो यार? हेल्प कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। आप लोग का सहयोग चाहिए। ये है, मैं फ़िलहाल अभी हूँ रेफरल हॉस्पिटल दीमापुर में, जो कि नागालैंड के अंतर्गत आता है, और ये चुमुकीदीमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये नागालैंड का ही मान लो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो आंटी बीमार हुई थी तो एडमिट हुआ था। कुछ इस तरह दिखता है। ये जो दिख रहा है आगे में, जो है प्राइवेट वार्ड। ये है प्राइवेट, ये जनरल ओपीडी साइट इस साइट में है। ये हम लोग का प्रेयर सेंटर है। ये प्राइवेट वार्ड है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह का वहाँ पे। तो मैं आज अभी कैंटीन में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि
जो बाबूजी थे वो खाना बनाने के लिए मूड में नहीं थे, तो कैंटीन में खाना खाएंगे बोले थे, तो इसलिए आज कैंटीन में खाना खाएंगे। ओ प्रदेश कृष्णा नो राइस था कि बोला राइस राइस वेज किमान 140 आलू पराठा पराठा आलू पराठा 80 प्लेन पराठा 50 आलू पराठा तो सब्जी की थी आलू पराठा सब्जी Plain. प्लेन पराठा नहीं राइस 140 वैसे एक तो राइस वेज ना और ये वेज सब और ये देखो itu dia nah तो ये कैंटीन नंबर मिला है 27, वेट करना होगा। वेज थाली ऑर्डर किया। तो बैठते हैं, तो ये रहा राइस। Facebook also another. तो राइस हो गया, क्यूकम्बर, दाल, आलू फ्राई, ये नागा चटनी है और आलू की टिक्की। बुरा नहीं है, खाना खाने निकालना। सो गाइस, खाना अभी ये जो है ये हॉस्पिटल का कैंटीन का बैक एरिया है और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस ये वॉल दीवार के पीछे जो है ये छाते रिवर कहलाता है इसको। अभी रूम की ओर जा रहा हूँ। अभी खाना खा लिया, अंकल जी आ गए वहाँ पे आंटी के साथ।